नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर रामगढ़ से, जहां एक रेलवे ट्रैक से पैसेंजर ट्रेन दौड़ी चली आ रही थी। तभी स्कूटी का पहिया पटरी में फंस गया। स्कूटी सवार तो भाग गया, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से खचाखच भरी पैसेंजर ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ी जा रही है। भरकुंडा के आउटर सिग्नल पर एक स्कूटी सवार रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है। तेज रफ्तार ट्रेन पटरियों पर धड़धड़ाती हुई दौड़ रही है। तभी स्कूटी का पहिया रेलवे ट्रैक पर अटक गया। सामने से ट्रेन के रूप में मौत भागी चली आ रही है, लेकिन पटरी में फंसा स्कूटी का पहिया टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर करे तो क्या करे? आव न देखा ताव, पटरी पर स्कूटी छोड़ी और भाग निकला स्कूटी सवार। तभी रेलवे ट्रैक पर गिरी स्कूटी पर लोको पायलट की नजर पड़ी। उसने फौरन ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ट्रेन का इंजन स्कूटी के करीब पहुंच चुका था। बरकाकाना से भरकुंडा की ओर जा रही गोमो 54 पैसेंजर ट्रेन फुल स्पीड में थी, लेकिन स्कूटी सवार को दूसरी ओर जाने की इतनी जल्दबाजी थी कि रेलवे ट्रैक पर ही फटफटिया उतार दी और वही हुआ जिसका डर था। स्कूटी का जो पहिया पटरियों के बीच अटका सो अटका ही रह गया। तभी ट्रेन की धड़धड़ ने स्कूटी सवार की धक धक तेज कर दी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो स्कूटी को छोड़कर भाग निकला। तब तक ब्रेक लगाते लगाते ट्रेन का पहिया स्कूटी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन ये लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसीलिए दुर्घटना से देरी भली। मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कतई मत करें। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दानापुर के लेट लतीफ लोको पायलटों ने ट्रेनों की रफ्तार थाम दी है। मुगलसराय से आई मालगाड़ी रिलीवर लोको पायलट के इंतजार में खड़ी रही तो पीछे से आ रही हर ट्रेन लेट होती गई। दानापुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहिए थमे हुए पल पल गुजरता जा रहा है। सिग्नल भी ग्रीन है, लेकिन ट्रेन की छुक छुक को शुरू होने का नाम नहीं ले रही। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से 9 घंटे लंबा सफर करके दानापुर पहुंचे ट्रेन के दोनों थके मांदे लोको पायलट अपने सहयोगी लोको पायलट के इंतजार में एक एक मिनट गुजार रहे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। तब तक 15 मिनट गुजर गए और उम्मीदों की रेल तय समय से लेट होती जा रही है। गाड़ी की सिग्नल हो चुकी है। गाड़ी की सिग्नल हो चुकी है, अब आएंगे तभी हम उतरेंगे। तो क्या इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत गाड़ी लेट हो रही है, पीछे गाड़ी मार खाएगी, क्या पोजीशन है, और हम लोग तो दानापुर तक एलार है, आगे जा नहीं सकते हैं। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, जो हर पल करोड़ों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन जब उम्मीदों की रेल लेट होती है तो ना जाने कितनों की सांसें अटक जाती है। किसी का दफ्तर छूट जाता है तो किसी की जिंदगी की डोर थम जाती है। इसलिए भारतीय रेलवे को समय पर चलाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन ये लेट लतीफी ड्राइवर हर एक प्रयास पर पानी फेर देते हैं। आप इस ट्रेन के ड्राइवर हैं क्या? हाँ। तो विलम्ब 15 मिनट क्यों किए? सिग्नल हो चुका। हाँ? क्या नाम है? दानापुर रेलवे स्टेशन पर ये नजारा आम है। जब ट्रेन लेकर पहुंचे लोको पायलटों को काफी देर तक रिलीवर का इंतजार करना पड़ता है, और जब एक ट्रेन लेट होती है तो उसके पीछे आ रही दूसरी रेलगाड़ियां भी लेट होने लगती है और उस पर सवार मुसाफिरों का इंतजार भी बढ़ता जाता है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। गिरिडीह की सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है।
घर से साइकिल सवार दो दोस्त कोचिंग सेंटर की ओर बढ़े जा रहे हैं। अभी साइकिल का पहिया मेन रोड पर घूम ही रहा है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक का भारी भरकम पहिया छात्र उज्जवल राय को कुचलता हुआ बढ़ गया। ये देखिए, मोहल्ले की सड़क से छात्र की साइकिल ने जैसे ही मेन रोड पर टर्न लिया, तभी पीछे से आ रही ट्रक उसे रौंदती हुई बढ़ गई। ट्रक की टक्कर से वो छात्र सड़क पर गिर पड़ा। ठीक पीछे आ रहा साथी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक ट्रक के कहर का शिकार छात्र दम तोड़ चुका था। ट्रक वाले जानबूझ के इसको धक्का मारे हैं। जो दिखाई पड़ रहा है साइकिल जहाँ गिरा है जैसे एकदम रोड के किनारे, रोड से हट के आके इसको मारा है और डेथ स्पॉट हुआ है। साइकिल सवार छात्र उज्जवल अभी मेन रोड पर मुड़ा ही था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। ये देखिए, जैसे ही साइकिल मेन रोड पर पहुंची, ठीक तभी अनाज लदी ट्रक काल बनकर वहां पहुंची और उस होनहार छात्र को अपने पहिए से कुचल दिया। फिर भी ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया और एक्सीलेटर दबाकर वहां से भाग गया। लेकिन थोड़ी दूर बाद गिरिडीह पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया और ट्रक को जब्त कर लिया। शायद थाना प्रभारी और सब पुलिस प्रशासन है, हम देख रहे हैं, जान के इसको मारा है और मार के वो भाग रहा था। जो पकड़ा गया, गाड़ी भी पकड़ा गई है और ड्राइवर भी पकड़ा गया। जी आप गिरिडीह की सड़क पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक प्रतिभावान छात्र की जान ले ली, तो दुर्घटना की खौफनाक तस्वीरों ने हर किसी को हिला कर रख दिया। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। दरभंगा में ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगा रहे मुखिया जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाच गा रहे मुखिया का नागिन डांस हर किसी को हैरान कर रहा है। मशहूर भोजपुरी गाना ए मुखिया जी की धुन पर मदहोश बालाएं ठुमके पर ठुमके लगाई जा रही हैं, तो उस बाला की अदा पर फिदा मुखिया सुदे कामती नोट पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है कितरपुर के छिलकोड़ा गांव का, जहां विश्वकर्मा पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा की ऐसी महफिल सजी जहां दो डांसर अश्लील डांस करती रही और उन नर्तकियों से घिरे मुखिया महोदय नोट पर नोट लुटाते रहे। ये देखिए, स्टेज पर अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही नचनिया पर मुखिया जी कैसे फिदा हुए जा रहे हैं। कभी गले लगने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी पॉकेट से नोट निकालकर उड़ाए जा रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सजे मंच पर खुलेआम अश्लील नाच गानों का दौर चल रहा है और दो बालाओं से घिरे मुखिया जी कभी नागिन डांस कर रहे हैं, तो कभी भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। रसियारी पंचायत के मुखिया सुदे कामती का ये डांसिंग अवतार देखते ही देखते सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा। जिस किसी की भी नजर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के बीच ठुमके लगाते मुखिया जी पर पड़ रही है, वो चौंक जा रहा है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। गिरिडीह में बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गया। तेज आवाज के साथ हुए जोरदार धमाके ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारी छूटने लगी, गुप्त अंधकार में उजाला फैल गया। फिर तो एक के बाद एक फुलझड़ी सी फूटने लगी और देखते ही देखते भारी भरकम ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया।
आसपास के रिहायशी इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने जैसे ही फुलझड़ी की आवाज सुनी, घर के बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने आंखों के सामने ये भयानक नजारा देखा, डर के मारे कांपने लगे। सब के सब आग से दूर भागने लगे और तभी ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ। ये वायरल वीडियो है जमुआ के चनमनो गांव का, जहां लगे 33 kVA की इसी एकमात्र ट्रांसफार्मर पर आसपास की बड़ी आबादी का बोझ है। उसी लोड के चलते देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांसफार्मर से रह रहकर चिंगारी फूटने लगी। धीरे धीरे शोले और तेजी से भड़कने लगे, जिसने देखते ही देखते ट्रांसफार्मर के एक एक कलपुर्जे को अपनी चपेट में ले लिया। फिर तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। आसपास में बिजली कड़क रही थी तो नीचे जमीन पर खड़ा ट्रांसफार्मर भी शोले उगल रहा था। बर्निंग ट्रांसफार्मर की खौफनाक तस्वीरों ने चनमनो के ग्रामीणों को दहशत में भर दिया। तभी जोरदार धमाका हुआ। लपटों से घिरा ट्रांसफार्मर घने अंधकार में कहीं खो गया। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। सुपौल का एक गरीब मजदूर जॉब कार्ड खुलवाने गया तो बैंक खाते में करोड़ों रुपए देखकर उसके होश उड़ गए, लेकिन इसके पीछे साइबर ठगों की साजिश सामने आई है। न किसी बैंक में खाता खुलवाया और न रुपए जमा कराए। फिर भी दिहाड़ी पर खटने वाले मजदूर विपिन चौहान रातों रात करोड़पति बन गए। है न हैरान करने वाला चक्कर। दरअसल रोज कमाने और खाने वाले मजदूर विपिन चौहान जब जॉब कार्ड खुलवाने सीएसपी सेंटर गए तो आधार कार्ड दर्ज करते ही उनके नाम पर यूनियन बैंक के सुपौल ब्रांच में खाता दिखने लगा और जब बैलेंस चेक किया तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए देखकर होश उड़ गए। हमारे खाता में बैलेंस है, यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसा जमा है, उसमें नहीं खुलेगा लेबर कार्ड। कितना रुपया जमा है? 99 करोड़ 9 लाख ऐसे कुछ रुपया है। खाते की असलियत जानने विपिन चौहान पहुंच गए बैंक, लेकिन कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं हुआ। तब मीडिया को दखल देना पड़ा। आखिरकार बैंक प्रबंधन की नींद टूटी, खाते की कुंडली खंगाली, लेकिन ना कोई कागजात मिला और ना फोटो। यहां तक कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी गायब था, जबकि मजदूर के खाते में अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन दिख रहा था। अब इसके पीछे साइबर ठगों का हाथ सामने आ रहा है। दिखा रहा है वो उतना उसमें रोक लगा हुआ है। कभी उसमें कोई साइबर क्राइम का घटना हुआ था तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है, जो कि आपको बैलेंस नेगेटिव में दिखना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, इसलिए से आपको वो अमाउंट दिख रहा है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूं कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें और ये खाता किसने खोला, कैसे खुला, KYC वगैरह उनका हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेता हूं। साइबर ठगों की महिमा ही निराली है। जो खाकपति है वो करोड़पति बन जा रहा है और जिनके खाते रोकड़े से लबालब हैं, उनके खाते पल भर में खाली हो जा रहे हैं। ये गरीब मजदूर भी उन्हीं शातिर साइबर ठगों का शिकार बना है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सुपौल। लखीसराय की सड़कों पर धन्नो और चेतक की मदमस्त चाल हर किसी को लुभाती है। हाईटेक गाड़ियों के दौर में भी घुड़सवारी के शौकीनों की कमी नहीं है। चमचमाती बाइक इंतजार कर रही है, लाखों की लग्जरी कार भी रेडी है, लेकिन जब धन्नो और चेतक सच सबर कर तैयार हो तो फिर बाइक और कार की क्या दरकार है। जी हाँ,
तेजी से दौड़ते भागते जमाने में भी घुड़सवारी के शौकीनों की कमी नहीं है। तभी तो एक तरफ फटफटिया की लाइन लगी हुई है, बाहर गड्डी भी रेडी है, फिर भी पप्पू कुमार का दिल धन्नों पर सवारी काटने के लिए मचल रहा है। हम मने बोलेरो स्कॉर्पियो के युग में आके बाइक से चलना, और घोड़ा एक शान होता है, सूर्य भगवान का भी सवारी रहा है, तो हमारा संस्कृति सबसे पहले है, उसके बाद ये सब है। पप्पू कुमार ने जब 2.5 लाख रुपए में धन्नो और 1 लाख रुपए में चेतक का सौदा किया तो उनके वीरान पड़े अस्तबल में रौनक सी आ गई। वो हर सुबह अपने हाथों से धन्नो और चेतक को चारा परोसते हैं, नहलाते धुलाते हैं और सजा सवार कर तैयार करते हैं। फिर कभी धन्नो पर सवार होकर मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं, तो कभी चेतक पर घुड़सवारी करते हुए खेत का मुआयना कराते हैं। तो हर किसी की निगाहें आन बान और शान के प्रतीक घोड़े पर ही टिक जाती है। इस पर काफी चढ़ते हैं, घुड़सवारी करते हैं, इससे खेत जाते हैं, बाजार जाते हैं, गांव जाते हैं और ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। घोड़ा स्वामी भक्त तो होता ही है, हमारी उस समृद्ध संस्कृति का भी प्रतीक है जो हमें बेजुबानों से दुलार करना सिखाता है। तो इस बार सैर सपाटा करने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी बनी रहती है। इसलिए पप्पू कुमार आज भी अपने घोड़ों पर सवार होकर मजे से लखीसराय की गलियों में घूमते रहते हैं। और एक्सरसाइज भी होता है शरीर का, जो हम लोग फिटनेस बनाते हैं, कहीं घूम के सुबह जॉगिंग करके घुड़सवारी, घोड़ा का सेवा करने में काफी कैलोरी डाउन होता है, तो इससे कोई इसका जोड़ा ही नहीं है। और क्या, धन्नो और चेतक ने पप्पू कुमार के घर की रौनक तो बढ़ा ही दी है। इनकी मतवाली चाल ढाल और सरपट दौड़ लखीसराय वासियों का दिल जीत रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर असहाय बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो उनकी सेवा करके आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने हर किसी का दिल जीत लिया। डंडे बरसाने के लिए बदनाम खाकीदारियों की सीने में भी दिल धड़कता है। तभी तो जब जमालपुर रेलवे स्टेशन पर असहाय पड़े बुजुर्ग राम नरेश यादव की हालत बिगड़ी तो आरपीएफ पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल अनुराग कुमार से उनकी दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्हें अपने हाथों से नहलाया, साफ सफाई की, नए कपड़े पहनाए और खाना भी खिलाया। वर्दीधारी के इस सेवा भाव ने हर किसी का दिल जीत लिया है। खावे के मन रात बखेला किला उदा देखभाल कौन करता है दिन भर यहाँ पे? कोई नहीं, खाली एगो हमरा सिवा छोड़ के है एगो बाबू जन्म लेकर है, और कोई नहीं देखे बनाए का, कोई सहारा नहीं। अपनों से सताए इस बुजुर्ग ने पिछले लंबे समय से जमालपुर रेलवे स्टेशन के एक कोने को अपना ठिकाना बना रखा है। कभी किसी मुसाफिर का दिल पिघला तो पेट का एक कोना भरा, वरना खाली पेट ही सो जाते हैं। बढ़ती उम्र और पुरानी बीमारी के चलते दिन ब दिन बुजुर्ग की हालत बिगड़ती गई तो आखिरकार आरपीएफ जवान अनुराग कुमार की नजरें पड़ी और उन्होंने बिना देर किए उनकी ऐसी सेवा शुश्रूषा की जो हर किसी के लिए उदाहरण बन गई है। कपड़ा लाए और पहना करके इससे हमको संतुष्टि मिला कि चलो तो ऑन ड्यूटी जो है मानवता का जो है मानव का सेवा भी हो रहा है, और कहा भी गया है कि मानव सेवा परमो धर्मः। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। सचमुच जमालपुर के आरपीएफ जवान अनुराग कुमार ने ड्यूटी के दौरान बुजुर्ग की बदहाल जिंदगी ऐसे सवारी जो किसी नजीर से कम नहीं है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। समस्तीपुर का जो गांव पानी में डूबा रहता था, उस पानी में 4 जिगरी यारों ने जल की रानी का ऐसा संसार बसा लिया जो रोजगार के साथ खुशहाली की सौगात दे रहा है।
पानी में खलबलाती मछलियों का झुंड और उस जाल में फंसती मछलियों की टोली। ये नजारा है शाहजादपुर के उस सोनमार चौर का, जो सालों भर पानी में डूबा रहता है, जहां रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है और जहां के वाशिंदे दाने दाने को तरसते रहते हैं। लेकिन आज वही सोनामार चौर 4 पक्के दोस्तों की सूझबूझ की बदौलत जल की रानी का ऐसा ठिकाना बन गया है, जहां पलने वाली मछलियां हर किसी की किस्मत में खुशहाली की सौगात लेकर आई है। अगर सारा चीज सही रहता है तो 2 से 3 करोड़ रुपए हमारे ग्रामवासियों का आमदनी होता है और उनकी आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। पानी से परेशान शाहजादपुर के ग्रामीणों को जब बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन की ट्रेनिंग दिलाई, तो देखते ही देखते गांव में दर्जनों तालाब खुद गए, जहां किस्म किस्म की मछलियां पलने लगी, जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल कर रख दी। अब यहाँ की मछलियां बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाने लगी है। जल की रानी ने शाहजादपुर को ऐसी पहचान दिलाई है कि खुद मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यहाँ की तरक्की देखकर दंग रह गए। जमाने में जो कुशवाहा ही हल्दी रोपेगा, दूसरा जात हल्दी रोपेगा तो उसको हल्दिया रोग हो जाएगा, लेकिन इस जमाने में तो नहीं है। सब आदमी हल्दी रोपते हैं, सब आदमी गोभी रोपते हैं, भिंडी रोपते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, तो मत्स्य पालन से गांव और ग्रामीणों की तकदीर और तस्वीर बदलने की ये कहानी आज हर किसी को तरक्की की नई राह दिखा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।